समस्या ही समस्या है, समाधान का पता नहीं। समाधान जब मिला तो समस्या क्या थी पता नहीं। ये सेम हालत है इस वक्त दो आइडेंटिटीज की, हमारे इंडियन क्रिकेट और आपके क्रिक माइंड की। जैसे इंडियन क्रिकेट में कभी कप्तानी पर बहस छिड़ती है तो कभी उपकप्तानी पर। जब इनसे आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 का चक्रव्यूह है कि टूट नहीं रहा है। उधर ऋषभ के बाद विकेट कीपर का कॉलम भी खाली है। फिर सब सही होता है तो जडेजा और अक्सर में लड़ जाते हैं। बाकी चहल, अश्विन और कुलदीप वाली गुत्थी तो सुलझने से रही है। बिल्कुल ऐसे ही हम कंफ्यूज हैं। कुछ नया लिखने जाते हैं तो पुराना आवाज देता है कि लिख लो। कुछ पुराना लिखने जाते हैं तो नए मुद्दे सनसनीखेज रूप से पंख फैला लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान से हुए पहले मैच पर हम सैमसन के बाहर बैठने पर वीडियो करने की तैयारी में थे कि परसों एक और बड़ी खबर आई। इंडिया की अगली सीरीज जो कि इंग्लैंड से है, उसके 2 टेस्ट मैचों के लिए स्क्वाड अनाउंस हुई है। अब उस स्क्वाड पर इतनी बातें हैं कि हमने इन चीजों को दरकिनार करते हुए परसों आई स्क्वाड पर ही बात करना जरूरी समझा, क्योंकि उस स्क्वाड में हमारे हिसाब से 2 जरूरी नाम नहीं है। तो चलिए जरा ढंग से कल की स्क्वाड का पोस्टमार्टम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट डिफाइनिंग सीरीज को लेकर हम कितने तैयार हैं। तो चलिए पहले एक बार स्क्वाड देख लेते हैं और फिर आगे की चर्चा खोलते हैं। उम्मीद के मुताबिक ही रोहित शर्मा की कप्तानी और जसप्रीत बुमराह की उपकप्तानी में ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल को रखा गया है, जबकि शुभमन गिल पॉसिबली नंबर 3 की जिम्मेदारी संभालेंगे। उधर नंबर 4 के लिए विराट कोहली का नाम महज फॉर्मेलिटी है। इसके बाद छिड़ती है असली बहस, जहां नंबर 5 के लिए केएल राहुल के साथ श्रेयस अय्यर है। फिर नंबर 6 यानी विकेट कीपर के लिए ध्रुव जुरैल और केएस भरत के नाम है। यही गणित थोड़ी नई है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन प्लेइंग 11 के हिसाब से देखें तो नंबर 6 तक आने वाले इन 8 प्लेयर्स में कोहली और रोहित तो कंफर्म है। अब यहाँ राहुल और अय्यर दोनों को टीम में शामिल करने गए तो जुरैल और भरत को अपनी जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरी गणित में कोहली के बाद अय्यर और भरत शामिल रहेंगे। उधर नंबर 3 पर आप राहुल को देख सकते हैं और इस तरह गिल या यशस्वी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में तो गिल दिख रहे हैं। वैसे पर्सनली क्रिक माइंड राय दे तो हम चाहेंगे कि रोहित के साथ गिल या जायसवाल में से कोई रहे और राहुल नंबर 3 पर आए, कोहली 4 पर, बाद में 5 और 6 पर अय्यर के साथ भरत रहे, क्योंकि राहुल जिस रंग में है उन्हें सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देने की परमिशन मिलनी चाहिए और उधर अय्यर को रंग पकड़ने के लिए सपोर्ट देना चाहिए। यही वो कॉम्बिनेशन है जो कि इजिली करंट सिचुएशन में परेशान चल रही टेस्ट टीम को स्टेबिलिटी दे सकता है। अब जरा बैटिंग लाइनअप के बाद बॉलिंग की बात, क्योंकि टूर स्पिन ट्रैक पर है इसलिए स्पॉट लाइन में स्पिन का रहना तो बनता है, जिसमें रविंद्र जडेजा जैसा ऑप्शन अक्सर पटेल है तो रविचंद्रन अश्विन के साथ दूसरी तरफ कुलदीप यादव है। अब अगर प्लेइंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो बीते कुछ सालों में टेस्ट टीम की अप्रोच के अकॉर्डिंग नंबर 7 और नंबर 8 पर अक्सर के आगे जडेजा दिखेंगे, जिन्हें अश्विन और कुलदीप में से किसी एक का साथ नंबर 9 पर मिलेगा। यहाँ कुलदीप और अश्विन के एक साथ खेलने वाली कंडीशन में अक्सर का बाहर बैठना तय है, लेकिन शुरुआत में बैटिंग डेप्थ और स्पिन ट्रैक के चांसेस पर 11 का पार्ट जडेजा, अक्सर और अश्विन पहली चॉइस नजर आ रहे हैं। उधर पेस बैटरी में बुमराह का टीम में होना तो तय है। अब बचे मोहम्मद सिराज, आवेश खान और मुकेश कुमार में से किसी एक की जगह ही बचती है, जो कि पॉसिबली मोहम्मद सिराज ही होंगे। अगर इंजरी हुई तो मुकेश या आवेश देख सकते हैं, जिसमें भी मुकेश का नंबर पहला होगा। इस तरह हमारी प्राइमरी प्लेइंग 11 में बुमराह और सिराज प्रायोरिटी पर है। तो इस तरह हमने सभी सिलेक्टेड प्लेयर्स की बात कर ली, जिसके बाद अब जरूरी मुद्दे पर आते हैं, जो कि उन प्लेयर्स के नाम हैं जो कि इस स्क्वाड का पार्ट नहीं है। और शुरुआत करते हैं नंबर 3 यानी चेतेश्वर पुजारा से। क्रिकमाइंड शुरू से इस बात को कहता आ रहा है कि करंट इंडियन क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स पर मेहरबानी ज्यादा होती है और कुछ के साथ स्ट्रिक्टनेस। जैसे करंट सिनेरियो में पुजारा और रहाणे के साथ उम्र के नाम पर गलत हो रहा है। माना कि रहाणे और पुजारा ने उतने रन नहीं बनाए थे बीते कुछ मैचों में जितने उनके नाम के हिसाब से होने चाहिए थे, लेकिन अय्यर, गिल, जायसवाल सरीखे नए प्लेयर से वो अभी काफी आगे हैं। खासकर पुजारा तो काउंटी से लेकर डोमेस्टिक तक सब में रन बना रहे हैं, लेकिन नई नई जनरेशन के मौके के नाम पर बली का शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये कोई गलत स्ट्रेटजी नहीं है, प्रेजेंट में रहकर ही फ्यूचर की टीम तैयार होती है, लेकिन एक साथ 2 स्टार्स को बाहर बिठाना जरूरी नहीं है, वो भी तब जब एक प्लेयर काफी बेहतर है दूसरों से। इसलिए पुजारा का ना होना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिमिलरली स्ट्रिक्टनेस के चलते ईशान किशन के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। इस टीम में राहुल, जुरैल और भरत तीनों विकेट कीपर शामिल हैं। फिर भी पिछले कुछ टूर्स का लगातार हिस्सा रहे फ्यूचर स्टार किशन नहीं है। अब वजह जो भी हो, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि सरफराज की तरह किशन को भी वोकल रहना भारी पड़ गया है। वैसे अगर प्लेयर्स के बर्ताव से ही टीम में जगह बनती है तो हम ये जानना चाहेंगे कि रनों के ढेर का क्या। अच्छा चलिए ठीक है, रनों का ढेर एक तरफ, आपके खुद के इन्वेस्टमेंट का क्या। जब आप किशन पर मेहरबान थे तो 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बेहद जरूरी टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंट मैच तक में अपने किशन को आगे कर दिया था। आज जब आप किशन से खफा हैं तो 3-3 विकेट कीपर्स के साथ भी उनका नाम नहीं रख रहे हैं। यही बर्ताव सरफराज के साथ हो रहा है, जबकि अभी मिडिल ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी है, क्योंकि ऋषभ के वापस आते ही ये मौका भी कम रह जाएगा। खैर जो भी हो, आखिर में बात समेटते हुए कहें तो इस स्क्वाड पर बस इतना कहना है
कि टीम हमेशा की तरह अच्छी लग रही है, लेकिन अफसोस ये हमेशा की तरह ही कुछ प्लेयर्स के नजरअंदाज किए जाने की गवाह भी है। अब क्या किया जा सकता है, ये सब तो चलता रहेगा। बाकी लगभग 3 दिनों के गैप के बाद क्रिक माइंड पर यह वीडियो आ रही है, जो कि कुछ व्यस्तता चल रही थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आप लोग अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज अब लगातार आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।